अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बना रहे हैं ओरिजिनल देगी मटन पुलाव। कुछ लोगों को देग के चावल बहुत पसंद होते हैं, मगर आपको पता है कि देग वाला जायका घर में बनता ही नहीं है। चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि घर में देग वाला मटन पुलाव कैसे बनता है। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं यखनी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया। साथ 2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2-3 स्टिक्स दालचीनी की, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, साथ में 1-2 कड़ी पत्ते, 2-3 सब्ज़ इलायची। इन सारे मसालों को आपने गोश्त के साथ डालकर 1 लहसुन भी डाल देना है। तो जी वीवर्स, जब तक हमारी यखनी तैयार होती है उतनी देर में हम चावलों के लिए दूसरा अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप देख लीजिए। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक, साथ में 1 चम्मच गरम मसाला और 1 लेमन, 2 टमाटर आपने लेने हैं, 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 कप दही। प्याज और टमाटर को किसी भी शेप में आप काट लें, क्योंकि इसका तो हमने मसाला ही बनाना है। बाकी ये 1 किलो मैंने साबुत कायनात चावल लिए हैं। चावल आपने अच्छे वाले लेने हैं, चावल नहीं लेंगे तो आपका पुलाव बिल्कुल नहीं अच्छा बनेगा, इसलिए आप अच्छे वाले ही चावल लें। सेला, कई लोग तो सेला चावल के भी पुलाव बना लेते हैं, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं आता। ये 1 पतीला मैंने लिया है, इसमें मैंने 2 कप ऑयल के डाल के मैंने ये जो 1 प्याज काटा था उसको अब मैंने इसके अंदर डालकर इसको, आपने जब भी मटन पुलाव बनाना है आपने प्याज को इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है। इसलिए कि अगर आप मटन पुलाव को ज़्यादा डार्क बनाएंगे तो वो इतना मज़े का नहीं बनेगा, और उसका टेस्ट भी एक डार्क प्याज का और लाइट प्याज का ज़रा एक फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये लीजिए, ये मैंने प्याज, ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी। साथ ही मैंने ये सारे जो मसाले थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। मसाले डालने के बाद साथ ही इसके टमाटर, और इसको आपने अच्छे से हिला लेना है। अच्छे से इसका मसाला बना के आपने इसको ग्रेवी बना लेना है, इसलिए कि अगर आप अपने पुलाव बनाएंगे तो इसमें आपका प्याज टमाटर नज़र आएंगे तो वो इस तरह आपका अच्छा नहीं टच आएगा ना मटन पुलाव का। आप अच्छे से इसको भून लें। ये लें जी, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर हल्की आंच पे रख देते हैं, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें जो मैंने यखनी बनाई थी उसमें से आपने ये मटन निकाल कर अब इस मसाले के अंदर डाल देना है। अगर ये मटन आप मसाले में डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे तो एक ये जो आप कहते हैं कि देग वाले राइस का जो टेस्ट है वो आएगा, साथ में जो मटन है उसकी भी खुशबू बहुत एक तेज़ सी होती है वो भी नहीं आएगी। और अच्छे से इसको अब भून लें। मैंने यखनी में बादियान के फूल डाले थे, इसलिए कि पुलाव का टेस्ट ही बादियान के फूल से आता है। देगी टच के लिए बादियान के फूल लाजमी डालें।
ये ले जी, ये हमारा मटन अच्छे से भून गया। अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड करूँगी। अब इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। 1 लेमन आप इसके चावलों के अंदर ज़रूर डालें, इसलिए कि आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। ये ले जी, ये हमारी अब यखनी सूख गई है। अब हम इसको दम पे लगाते हैं। अब हमने इनको 10 से 15 मिनट, अब इसको मैंने राइस को दम पे रख दिया है। ये ले जी, माशाल्लाह हमारा मटन देगी पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो इसका मेन साथ है वो है रायते का। चले आए, मैं आपको रायते की भी रेसिपी बताती हूँ। जो रायते के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 1 शिमला मिर्च को चॉप कर लें, 1 खीरा चॉप कर लें, 1 बड़े साइज़ का टमाटर भी चॉप करना है, साथ में 1 बड़े साइज़ का प्याज। इन चारों चीज़ों को अच्छे से आप चॉप कर लें। दही में थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से फेंट लें। फिर ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके ये ले जी, ये हमारा रायता मज़े का तैयार हो चुका है। ये ले जी, ये मटन देगी पुलाव के साथ ये हमारा मज़ेदार रायता भी रेडी हो चुका है। और पुलाव के साथ ये रायता खाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।